हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो खूबसूरत सा मोटिव लाए हैं, ये बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत स्टिचेस का कॉम्बिनेशन है। हमने यहाँ पर रेज्ड बटन होल स्टिच यूज़ की है, जिसकी आउटलाइन हमने चेन स्टिच से की है। यहाँ भी क्रटन स्टिच की लीफ बना के दिखाएंगे। इसके अलावा ये हमारे स्टेम स्टिच से बने हुए हैं और ये हमारी बुलियन नॉट से बनी हुई है। यहाँ पर अभी हम आपको बुलियन नॉट भी बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रटन स्टिच की लीफ बनाकर दिखाते हैं। उसके लिए हमने ग्रीन कलर का 3 प्लाई का वूल अपने सुई में ले लिया है डबल करके, और लीफ के जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है वहां से हमने अपनी इसको निकाल दिया है सुई को, और फिर इस तरफ से पास में ही, बहुत दूर नहीं, ऐसे फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे और सेम वैसे ही जाकर बीचों बीच से थोड़ा सा आगे से निकालेंगे। ये हमारी कहलाती है क्रटन स्टिच। इसकी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जिसमें हम एक तरह का लेकर अपनी ये लीफ को बनाने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, फिर ऐसे फिर इधर से लेंगे ऐसे। दोनों थ्रेड को हम टाइट भी करते जाएंगे। ये बहुत ही आसान स्टिच है और देखिए कितने आराम से ये बनती जाएगी। फिर हम इधर से लेंगे और थोड़ी दूर पे ऐसे धागा सुई के नीचे ही रहेगा। फिर इस डायरेक्शन में इस तरह से हमारी ये लीफ पूरी बनेगी। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये लीफ रेडी हो गई। अब मेरा धागा यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, जो ये वाला थ्रेड है, इसके बाहर से अपनी सुई को ऐसे इंसर्ट कर देंगे, जिससे ये भी स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये लीफ सर्टेन या क्रटन जो भी आप कहें उस स्टिच से बनके तैयार हो गई। अब हम इसके बाद यहाँ पर रेज्ड बटन होल स्टिच से ये पेटल बना के दिखाते हैं। रेज्ड बटन होल स्टिच बनाने के लिए हमने येलो कलर का थ्रेड अपनी सुई में ले लिया है। इसके बाद ये पेटल हम यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं पहले से ही। हम इसमें सबसे पहले फाउंडेशन स्टिचेस डालेंगे। उसके लिए हमने यहाँ से सुई, देखिए, ये निकाली और इस जगह इंसर्ट कर दी। लगभग 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पे अपनी सुई को निकाला। फिर इधर भी ऐसे ही गए, सेम प्रोसेस में। ये स्टिच लगभग वैसी ही है जैसी रेज्ड स्टेम स्टिच बनती है, बट ये जो करने का ढंग है, बनाने का ढंग है, वो दूसरी तरह का है। इसलिए हम आज आपको ये बता रहे हैं। इस तरह से देखिए, फिर इधर हम इंसर्ट करेंगे और यहाँ निकालेंगे, यहाँ इंसर्ट करेंगे, यहाँ निकालेंगे। 0.5 सेंटीमीटर्स पे हम लगभग ये अपने सुई को निकालते जाते हैं। अब यहाँ एक बार इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं एक फ्रेमवर्क सा हो गया है यहाँ पर, जिसके ऊपर अब हम अपनी रेज्ड बटन होल स्टिच बनाएंगे। इस तरह से जब हमारे फाउंडेशन स्ट्रेट स्टिचेस बन जाएंगी, फिर कैसे ये बनेगा वो हम बताएंगे। एक बार जब जाल बन जाता है, उसके बाद ये कैसे भरते हैं। सबसे पहले हम इस जगह से, देखिए, यहाँ से अपनी सुई को, क्योंकि हमें यहाँ से कर्व देना है, इस वजह से नहीं, वरना यहाँ से आप ले सकते थे। यहाँ से हमने अपनी सुई को निकाला है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर हम अपनी सुई को इस तरह से लेते हुए ऐसे निकाला है, जैसे कि हम
ब्लैंकेट या बटन होल ट्विस्ट में बनाते हैं। फिर यूं लेना है, अगला भी ऐसे ही लेना है। ये देखिए, और यहाँ पे अपनी सुई को इंसर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ से कर्व स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने अपनी सुई को ऐसे इंसर्ट कर दिया है। फिर से हम लोग यहाँ से अपनी सुई को जैसा हमारी आउटलाइन है उसी के हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ से हमने निकाला है सुई को, फिर ये वाले में हम ऐसे ही लेंगे जैसे सेम हम ले रहे हैं उसी ढंग से यहाँ से लेंगे यूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ से लेंगे ऐसे ही, फिर नेक्स्ट यहाँ से ऐसे ही लेंगे। इस वाले में ऐसे ही लेंगे। इसके नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही लेंगे। दोनों बहुत पास पास के हैं और यहाँ पे इस जगह पे अपनी सुई को ऐसे इंसर्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसे इस तरफ को कर देंगे। फिर हमने सुई के धागे को यहाँ से निकाला ऐसे, ऐसे ऐसे, अब ये लास्ट वाला जो था स्टिच उसमें भी हमने यहाँ पे ले लिया और अपनी सुई को ऐसे यहाँ पर लूप के बाहर इंसर्ट कर दिया। जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए है यहाँ पर हार्ट शेप की, वो उस हिसाब से ही हमें अपना यहाँ पर धागे को बार बार ऊपर की तरफ से निकालना होगा। फिर हम ऐसे ही करेंगे। बहुत ही आसान स्टिच है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें कभी। इस तरह से फिर यहाँ से निकाला हमने। अभी हमें यहाँ तक ले जाने के बाद यहाँ पर कर्व जब चाहिए होगा वो हम बताएंगे। अब बीच में हमें यहाँ पे थोड़ा सा कटाव या कर्व देना है, तो उसके लिए देखिए अभी तक हम सुई यहाँ से निकाल रहे थे, अभी हमने सुई इस पोजीशन से निकाली है और वैसे ही जैसे बना रहे थे, बनाने में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे हम, बट थोड़ी सी पहले से जैसे हम पहले यहाँ ले रहे थे अब यहाँ हमने स्टिच ले ली है, ये अंतर सिर्फ हम करेंगे। से हो गया। अब हम यहाँ अपनी सुई को इंसर्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम देखिए अभी हमने नीचे से किया था, फिर से ऊंचे से करेंगे और सेम वही प्रोसेस में पूरा का पूरा बनाएंगे। अगर सिर्फ राउंड वाला एंडिंग होती तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, पर क्योंकि इसमें कर्व भी हमने दिया हुआ है इस वजह से हमने किया है। यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया, फिर हम इस पोजीशन से निकालेंगे और इसी ढंग से पूरी अपनी पेटल को कंप्लीट करेंगे।
इस तरह से हमने ये बीच में कर्व वाला पेटल बना लिया है। इसके बाद हम अगर ये तो हम बाकी की लाइंस बना चुके हैं, नहीं तो यहाँ बेस से शुरू करके चेन स्टिच बनाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि चेन स्टिच कैसे बनती है। बहुत ही आसान स्टिच है, बस निकाला और उसी पॉइंट पे से दोबारा सुई इंसर्ट की और ऐसे निकाली। फिर ऐसे ये हमारी चेन स्टिच कहलाती है और बहुत ही आसान होती है। कोई भी इसे जिस पॉइंट से आपने निकाला है धागा ऊपर, उसी पॉइंट पे सुई इंसर्ट कीजिए, थोड़ी दूर में से सुई निकालिए और लूप के अंदर से सुई निकालिए। ये लूप बनता है, इसके अंदर से ऐसे सुई निकाल दीजिए। पूरे में आउटलाइन हमने ऐसे ही की है इसी स्टिच की मदद से। जब आपकी चेन स्टिच पूरी हो जाती है, लूप के बीच में से देखिए धागा दिखता है। फिर इस लूप के जो ये लूप है, इसके बाहर हम अपनी सुई को ऐसे इंसर्ट कर देते हैं जिससे ये लूप स्टेबल हो जाए और ये हमारी चेन स्टिच से आउटलाइन पूरी हो गई। अब हम बीच में यहाँ पे जैसे ये छोटे छोटे बुलियन नॉट्स हैं वो बनाना बताएंगे। हम उसके लिए हमने एक पॉइंट पे से अपनी सुई को ऐसे निकाल लिया है, डबल धागा ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद धागे को इस हैंड में होल्ड करते हुए 1 2 3 टाइम हमने रोटेट किया और थोड़ी दूर पे ऐसे इंसर्ट कर दिया और धीरे से थंब के नीचे अपने धागे को दबा के रखा और धीरे से छोड़ दिया। ये इस तरह से ही हमारा ये कहलाता है बुलियन नॉट। बहुत ही ज़्यादा जो यूज़ किए जाना वाला स्टिच है ब्राज़ीलियन एम्ब्रॉयडरी में, वो यही स्टिच है और आराम से आप कहीं भी से छोटे छोटे रूप में यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कुर्ती वगैरह होती है उसमें जो सिंपल कढ़ाई होती है वो इसी ढंग से बनी होती है। अगर आपको क्राफ्ट या एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे फेसबुक के पेज या ग्रुप में भी जाकर हमसे वहाँ पर सजेशन ले सकते हैं। एज वेल एज सजेशन अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पेज पर जाकर दे सकते हैं। ये देखिए ये मोटिव हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देखिए कितना खूबसूरत दिखता है पास से। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें जिससे आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स को देख पाएँ। थैंक यू।